वेद हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है जी। और ये अपौरुषेय है, अर्थात कि इनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। संस्कृत के विद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों में ही मनुष्य के लिए हितकारी ज्ञान वर्णित है, जो मनुष्य मात्र के लिए और इस सृष्टि के लिए हितकर साबित हो सकता है, वो वेद में ही समाहित। जिस देश जाति पे जन्म लिया, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे, अभिमान रहे, और जिस देश जाति पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। चाची अम्मा कभी कहा करती थी कि लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमरी सोन चिड़ैया को। कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल गए, और कबीरा ने जो सौंपी हमको झीनी चादर भूल गए। शहर में जाकर भूल गए हम गांव के प्यारे भैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोन चिड़ैया को। जय श्री राम दोस्तों, इन्फॉर्मल टॉक्स पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्ता वाजपेयी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट में कि हिंदू धर्म ग्रंथ और उनकी स्थापना कैसे हुई, और आज के समाज में हिंदू धर्म ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का जो मूल एक उद्देश्य है वो कैसे समाज में प्रसारित हो, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और समाज के तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं, श्री वासु विशेष जी। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कर्तव्य जी। वासु भैया धर्म ग्रंथों के एक अच्छे जानकार हैं, और आज उन्होंने अपना हमें समय दिया है, बहुमूल्य समय, जिसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। तो भैया हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं चर्चा को। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कितने हैं? जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि वेद, पुराण, शास्त्र, और इन सब में क्या अंतर है वेद, पुराण और शास्त्रों में? धन्यवाद कर्तव्य जी। आज का ये अवसर हम सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा जी। जैसा कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए, और ये निश्चित रूप से प्रश्न हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। हमारा समाज इन सब प्रश्नों से अनभिज्ञ है। सबसे पहले तो जैसा आपने प्रश्न किया कि वेद, पुराण, शास्त्र ये सब क्या है और इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेद हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और ये अपौरुषेय है, अर्थात कि इनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। संस्कृत के विद शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों में ही मनुष्य के लिए हितकारी ज्ञान वर्णित है, जो मनुष्य मात्र के लिए और इस सृष्टि के लिए हितकर साबित हो सकता है, वो वेद में ही समाहित है। और हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने वेदों का बारीकी से अध्ययन किया, और विदेशों के भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने, उन्होंने भी वेद का बहुत अच्छा अध्ययन किया। और जर्मनी जैसी देशों में वहां पर भी संस्कृत से संबंधित अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। हम सभी इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि हम सभी को भारत में जन्म मिला, और भारत में जन्म मिलने के उपरांत हम सभी वेदों का अध्ययन, और वेद हमारे लिए सुलभ है। परंतु इस चीज के लिए हमें बड़ा खेद होता है कि हम कभी वेदों को समझ नहीं पाते और उनको हम पढ़ नहीं पाते। और इस पीड़ा को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, तो वेदों को सरलतम रूप पुराण के रूप में परिवर्तित किया। पुराण जो है वो वेदों का सरलतम रूप है जी। पुराण में कहा जाता है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, कि जहां पर सर्ग प्रतिसर्ग मतलब अनेक प्रकार के कालखंड और मनवंतरों का भी वर्णन है। वंशानुचरितम चैव, जो हमारे पूर्व काल में राजा महाराजा भगवान ईश्वर हुए उनके चरित्र का भी वर्णन है। ऐसे इन लक्षणों से युक्त ग्रंथों को हम पुराण कहते हैं, और उनमें हमारी बड़ी श्रद्धा है। 18 पुराण है, 4 वेद है, जिसमें से प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही पवित्र गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जो हम लोग जानते हैं, और भगवान सूर्य से संबंधित है गायत्री मंत्र। शास्त्र वेदों और पुराणों का ही एक प्रकल्प
है शास्त्र जिनको हम 6 भागों में विभक्त करते हैं। 6 शास्त्र होते हैं हमारे पास, मुख्य रूप से आप समझते होंगे, जिनमें हम 6 शास्त्र की बात करें तो शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ये 6 शास्त्र हैं। और इन 6 शास्त्रों का जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो असमंजस की स्थिति होती है ये दूर हो जाती है। इसके विषय में बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारता न सिद्धिमवाप्नोति सुखम न परांगतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों की बातों को सिर्फ जानता है और उसका पालन नहीं करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम करता है, जान करके भी मनमाना आचरण करता है, तो उस व्यक्ति को न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, न तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उसको परलोक में सुख और वहां पर उसकी परम गति होती है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा जानने की आवश्यकता है कि वेद, पुराण, शास्त्र सबको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। भैया अब मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें कुछ अंतर होता है क्या? जैसे मान लीजिए कि वेद जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं, पुराण जो होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, या फिर वो भी संस्कृत भाषा में ही है? पुराण संस्कृत का रूपांतरण करके हिंदी में भी किया गया है। वहां पर हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं उपलब्ध है। ये हमारे ऋषियों मुनियों का, हम सनातनियों पर बहुत बड़ा उपकार रहा है कि उन्होंने संस्कृत की भाषा को, वेद की भाषा को सरलतम रूप प्रदान करके हम सभी को ऐसा दिया कि हम सभी जनसाधारण लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत जो आजकल सनातन में सबसे ज्यादा कथाएं प्रचलित है श्रीमद् भागवत की, तो श्रीमद् भागवत 18 पुराणों के अंतर्गत ही आता है। और श्रीमद् भागवत के विषय में तो कहा जाता है यद वैष्णवानाम धनम, ये तो वैष्णवों का धन है, और पुराणम तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। तो पुराणों की भी महिमा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत उसकी मान्यता है। तो यह शास्त्र आपने 6 बताया, शास्त्र 6 शास्त्र, 6 शास्त्र। हाँ। अच्छा भैया, शास्त्र होते हैं। भैया मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी कभी कराया भी होगा कि कई अनुष्ठान आपने कराए होंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान में, जो हम किसी भगवान का, देवता का आह्वान करते हैं, तो क्या वो वास्तविक में प्रकट हो जाते हैं निश्चित उसी स्थान में? निश्चित। देखिए, परमात्मा निराकार और साकार दोनों स्थितियों में है। तो निराकार परमात्मा जब भक्त इतना आतुर हो जाता है तो वो साकार स्वरूप में भी जन्म लेते हैं। जी, तो हमारे यहाँ कहा जाता है अविनहि सविनहि नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण वेदा, अविन अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। तो वही परमात्मा भक्त के वशीभूत होकर साकार स्वरूप में अवतरित हो जाते हैं। अच्छा भैया, मैं पूछना चाहूंगा, अनुष्ठान कराने के लिए व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना? शास्त्र की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र ही हमको इस परंपरा का और उन आयामों को बताता है जिससे हमको हम अनुष्ठान में जिनका पालन करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक जो गिरावट आई है वो यही है कि हम सब लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। परंतु हमें कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए तो शास्त्र की मर्यादा से ही करना चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको बतलाया है और हमारे ग्रंथों में ऐसा ही ज्ञान समाहित है। अच्छा भैया, अब मैं पूछना चाहूंगा कि समाज में बहुत तरीके की बातें होती है कि पाप ये है, पुण्य ये है, ऐसा करने से पाप होता है, पुण्य होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप और पुण्य क्या है? देखिए, मैं पाप और पुण्य की बात करूं यदि कर्तव्य जी, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। हमारे 18 पुराणों में श्री वेदव्यास जी ने कहा कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, वो सबसे बड़ा पाप है। वो स्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में यही लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई, कि किसी को सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब भैया, अब मैं एक चीज और सुनता हूँ कि
पुराणों शास्त्रों में ऐसा कि सुनने में नहीं आता कि स्वर्ग, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पुण्य करेगा तो, और अगर कोई गलत काम करता है तो वो नरक जाएगा, यानी कि पाप करता है। तो शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग और नरक क्या है? देखिए, मैं आपको स्वर्ग और नर्क की बात करूं तो निश्चित रूप से स्वर्ग और नर्क तो हमने भी नहीं देखा है, परंतु जिस प्रकार ईश्वर में विश्वास रखने से हमें ईश्वर का अनुभव और उनका दर्शन प्राप्त होता है, जी उसी प्रकार से स्वर्ग और नर्क तो मनुष्य के कर्मानुसार उसको प्राप्त होते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां पर उसको उस स्तर का सुख प्रदान किया जाता है, और अगर उसके कर्म खराब हैं तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, जहां पर उसको उस प्रकार का दंड दिया जाता है। जिस प्रकार वायु हमें दिखती नहीं है कर्तव्य जी, निश्चित आप देखते होंगे कि वायु हमें दिखती नहीं है, परंतु उसका अनुभव हमें होता है। तो इसी प्रकार ये मन है, हम सभी के अंदर एक मन है, वो मन हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम अक्सर अपनी बातों में ये कहा करते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है। तो अगर हम इस व्यक्ति से ये पूछे जो ये कह रहा है कि मन हमारा नहीं लग रहा, तो मैं उससे पूछूं कि आपका मन कहाँ है, तो क्या वो बता सकता है कि मेरा मन कहाँ है? तो उसी प्रकार स्वर्ग और नर्क जो ये बातें करते हैं लोग कि ये नहीं होते हैं, ये उनकी अल्पज्ञता है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि स्वर्ग और नर्क परमात्मा की बनाई हुई प्रयोगशालाएं हैं, जहां पर जीव को उस स्तर का सुख और दंड दोनों प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही। भैया एक चीज और है कि कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क पृथ्वी से बाहर है, यानी कि सब लोग कहते हैं कि अभी रावण की जब बात आती है तो कहते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी लगा रहा था, ऐसी उसकी मतलब एक आकांक्षा थी। तो ये बताइए कि जब हम लोग वास्तविकता में देखते हैं कि जब चंद्रयान गया, तो हम लोग जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तब हम लोग पाएंगे कि सौर मंडल में तो सारे ग्रह हैं, सभी ग्रह हैं, और से अगर हम लोग सौर मंडल के बाहर जाते हैं तो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, और पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग नहीं विस्तार जान सके अभी तक। तो ये स्वर्ग नर्क फिर कहाँ है? लोग जो कहते हैं कि ऊपर है, ऊपर जाने से, तो स्वर्ग नर्क फिर है कहाँ वास्तविकता में? देखिए कर्तव्य जी, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आप ये देखते होंगे ये शरीर जो हमारा है, इस शरीर में एक अदृश्य प्राण है। बिल्कुल। और जब ये प्राण इस शरीर से अलग हो जाता है तो इस शरीर के समस्त अंग काम करना बंद कर देते हैं जी। और वो प्राण कहाँ चला जाता है, इसका आज तक विज्ञान कभी पता नहीं लगा पाया है। इस प्रकार निश्चित रूप से ये बात कहना कि स्वर्ग और नर्क आप ब्रह्मांड में होंगे, तो पहले तो विज्ञान हमको ये बता दे कि वो प्राण कहाँ चला जाता है जो इस शरीर को चला रहा है। जिस दिन वो ये बता देगा तो वो स्वर्ग और नर्क को भी समझ जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत जिक्र बताई हम लोग को। भैया अब मैं पूछना चाहूंगा कि आज के समय में बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए और शायद दर्शकों के लिए भी, सभी के लिए, कि आज के समय में लोग और खास करके नई पीढ़ी वेद शास्त्र और पुराण से किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानती है, और ऐसा क्या हो जो लोग कम से कम, और नई पीढ़ी इन धर्म ग्रंथों के बारे में जान जाए, शास्त्रों के बारे में कि भाई इतने शास्त्र हमारे, इतने पुराण हैं और हमारे पास इतने वेद हैं। क्योंकि कई बार हम लोग जानते हैं कि वो लोग इन सब चीजों से अनभिज्ञ, उनसे ये पूछा जाए कि भाई अपने पास कितने पुराण है, अपने धर्म में कितने वेद है, कितने शास्त्र, तो वो नहीं बता सकते हैं। इसमें मैं अपनी बात सीधे से कर्तव्य जी ये कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा तो हृदय में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है कि जिस देश जाति पे जन्म लिया, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे, अभिमान रहे, और जिस देश जाति पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो ये हमारे हृदय की श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है कि हम ये जाने कि हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उस धर्म के मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं, उन ग्रंथों में क्या ज्ञान समाहित है, और ये श्रद्धा ही हमको अपने धर्मों को, धर्म के ग्रंथों को और धर्म को जानने में सहायक हो सकती है। जबरदस्ती किसी को कुछ इसके विषय में प्रेरित नहीं किया जा सकता है। उनको संस्कार दिए जा सकते हैं। हम मानते हैं संस्कार जो उच्चते, संस्कार के बाद ही वो परिपक्व होता है। तो संस्कार जब होंगे तभी जाकर के वो उसकी निष्ठा हमारे धर्म ग्रंथों पे बन पाएगी। बिल्कुल। अब भैया मैं एक क्वेश्चन आप पूछना चाहता हूँ जो इसी नई पीढ़ी से रिलेटेड है कि नई पीढ़ी को जो आधुनिकता के दौर में जी रही है,
उसको पौराणिकता की ओर कैसे वापस करा जाए? अभी आपका जो पूर्व का प्रश्न था, ये प्रश्न उससे कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है कि मैंने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम मिलन पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी और शंकर, भवानी जी श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर जी विश्वास का स्वरूप है। जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास दोनों विद्यमान है, उसी को दर्शन होता है। बिना इसके याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्तमीश्वरम, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। सिद्ध लोगों को भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता है इसके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना। तो हमारी युवा पीढ़ी के हृदय में अपने धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और उनको जानने के प्रति उत्कंठा कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, उनमें क्या ज्ञान समाहित है, किस मंत्र की क्या परिभाषा है, मंत्रों का अनुभव, मंत्रों को जानने की चेष्टा, तब जाकर के वो एक साकार स्वरूप में प्रणित उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो पाएगा वो ज्ञान। तो उसकी जो आपने प्रश्न किया उसका एक सही उत्तर यही हो सकता है कि जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक अपने ग्रंथों के प्रति उसके हृदय में भी कोई भाव, कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। भैया एक क्वेश्चन और मैं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि आजकल धार्मिक कार्यक्रमों में भी हम लोग देखते हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, खास करके युवा ही, और लगभग सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। युवा का मैं कहता हूँ कि ज्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो क्या इस पर क्या विचार है आपके, क्या विचार है? देखिए, राजनीति पर तो मेरा अपना कोई निजी मत है नहीं और ना ही मैं उस परिपाटी का व्यक्ति हूँ। मैं धर्म की ही बात करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति धर्म से होनी चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म से राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आदर्श, उन्होंने सदैव धर्म को धारण किया और जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी भी रक्षा करता है। इसलिए इस राजनीति प्रकल्प पर मैं ज्यादा इस विषय पर अपना कोई मत नहीं देना चाहता। हाँ, मेरा कोई निजी विचार नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो लोग मानवता को बुलाकर सिर्फ मतलब वो कहते हैं नहीं कि अपनी तिजोरी भरने के लिए गलत काम भी कर देते हैं, धर्म के विरुद्ध भी काम कर देते हैं, कभी कभी गलत काम कर देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा और मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं कि धर्म के लिए वो कदाचित ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि धर्म को नीचा देखना पड़े। शास्त्र सम्मत और परिपाटी के अंतर्गत ही चले, मेरा अपना ये निजी मानना है। और मैं मानता हूं कि धन आज के विषय की आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, परंतु धन बहुत कुछ है परंतु सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। इसलिए आप धन से अच्छे बिस्तर ले सकते हैं पर नींद नहीं ले सकते। आप धन से किताबें खरीद सकते हैं परंतु ज्ञान नहीं ले सकते। आप धन से अच्छी दवाइयां, अच्छे टॉनिक ले सकते हैं लेकिन अच्छा स्वास्थ्य आपको नहीं मिल पाएगा। तो धन को इसी चीज से समझना होगा। इसलिए धन के लिए अनीति, अधर्म, अन्याय मत करें, बस इतना ही मेरा कहना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के युवा के लिए, आजकल के समाज के लिए बहुत ही एक गंभीर विषय है जो मैं जिस विषय में आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं भी, कि हम लोगों को धर्म और धर्म की रक्षा के लिए कैसे आगे लाएं, खास करके इस नई पीढ़ी को जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर व्यस्त तरीके से और गलत तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, गलत तरीके का कंटेंट बना रही है, उसको धर्म से, समाज से कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं। तो उस समाज को हम लोग, उस युवा पीढ़ी कैसे आगे लाएं, क्या किया जा सकता है इस पर? देखिए, इसके लिए मैं कर्तव्य जी आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे धर्माचार्य, बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे समाज के अच्छे लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने के, बताने के
लेकिन अभी भी मैंने ये देखा है कि बहुत सारी कमियां हैं और उनके अंदर का जो भी अंदर का उनके विकार है वो बहुत है। तो इसके लिए मेरे मन में जो एक बात है वो बस वो यही है कि वो अपनी मर्यादा और अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, सनातन के संस्कारों को जितनी जल्दी हमारा युवा समझ लेगा उतनी ही जल्दी उसके और हमारे भविष्य और हमारे धर्म के लिए उतना ही अच्छा होगा, जितनी जल्दी वो समझ लेगा। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में हमारी गांव में चाची अम्मा कभी कहा करती थी कि लगी हवा पश्चिम की जब से भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमरी सोन चिड़ैया को। कोसों दूर समर्पण से हम बड़ों का आदर भूल गए, और कबीरा ने जो सौंपी हमको झीनी चादर भूल गए। शहर में जाकर भूल गए हम गांव के प्यारे भैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोन चिड़ैया को। तो कर्तव्य जी, मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, वो जितनी जल्दी धर्म को समझ ले, अपना धर्म समझ ले, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। और ये मानव जीवन बड़ा सीमित है, इसकी एक लाइफ लाइन डिसाइड है, उन सब में हो सके तो बचना चाहिए। क्योंकि हालांकि समय इस तरीके का है कि चारों ओर से ऐसा घेरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके मनमानस को इस तरीके का बनना चाहिए कि वो बने और हमारे समाज में उनकी एक अच्छी भूमिका हो और वो समाज में यश और मान सम्मान के साथ अच्छे कर्म करते हुए रहे और हमारी सनातन संस्कृति को भी उत्कृष्टता प्रदान करें। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा श्री वासु सेज भैया ने हम लोगों को कैसे आज धर्म और उससे रिलेटेड हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जितने भी हैं उन पर एक तरीके से जो मूल जानकारी है सभी के बारे में दी, और समाज के बारे में भी कि समाज के युवा पीढ़ी को खास करके कैसे धर्म की ओर लाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और इसी तरीके की धर्म पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, एक पूरी सीरीज आएगी, उस पर कई पॉडकास्ट होंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज के इस वीडियो के लिए मैं भैया आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया। तो दर्शकों, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल के पॉडकास्ट पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पॉडकास्ट को अपने मित्रों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।